मीणा जी डीजीपी रहे राजस्थान प्रदेश। मैं उनकी सोच को इसलिए घटिया कहता हूँ कि जो आदमी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके मंच पर एक अपराधी घूम रहा है जिसको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जो उधर से हमारे समाज की बहन बेटियों को, माँ बहनों को अनर्गल तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार करवा दीजिए। क्या नाम है उसका? मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, आपको वो सारा वो मिल जाएगा। ऐसे दो कौड़ी के लोगों का क्या जिक्र करे, क्या नाम ले। SC ST में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल को लागू करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, करवाइए आप हाई कोर्ट की पालना। गोलमा देवी को लेकर या किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कुछ संदेश आप पहुंचवाना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं? मैं देखो, मैं संदेश तो मैं गोलमा जी तो हमारी माँ बहन के समान है, माता के समान। किरोड़ी लाल मीणा जी सबसे पहले इन्वॉल्वेशन उनका हुआ था इसमें। किरोड़ी लाल मीणा जी को पता है कि उनको भी ये लोग फंसा करके, यही राजनेता फंसा करके 2010 के करीब वहां से उधर से मीणा समुदाय गुजर थाना मुद्दा पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। 5 नाव पर सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, प्रशासन दोनों तरफ आ गया था। मंजे हुए नेता हैं, पहले वो इस मामले में उलझ चुके हैं, तो अब शायद वो नहीं उलझना चाहिए। वहीं नरेश मीणा जी ने तो अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है हरीशचंद्र मीणा ने कि जो न्यायालय का आदेश आया है इसकी पालना करवाई जाए। वो चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री को उन्होंने संदेश भिजवाया है। एक काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं जिनकी आज तक पालना नहीं हुई। हरीश मीणा जी DGP रहे राजस्थान प्रदेश, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे। मैं उनकी सोच को इसलिए घटिया कहता हूँ कि जो आदमी हरे मंच से चाय का हिसाब मांगता हो, कि मेरे यहाँ चाय पीने आते थे दफ्तर में, दफ्तर इनका था या सरकार का? चाय इनकी थी, इनके घर की थी या सरकार की थी या सिस्टम की थी? आप सिर्फ एक पद पर अधिकारी थे। ये किसको बोला है कि चाय ये भरे मंच से उन्होंने बोला है। किसको बोला है? आम जनता को बोला, राजस्थान प्रदेश की को, कि मेरे यहाँ पर चाय पीने आते थे। मेरे यहाँ पर इस संदर्भ में बोला है कि मैं बड़ा हूँ। अच्छा, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना धरने पर हमारी तरफ के, हाँ, ये मेरे यहाँ चाय के लिए ललायत रहते थे कि मेरे को एक चाय पिला दे। इतने घटिया किस्म की मानसिकता इन लोगों की हो चुकी है। ये बात उन्होंने मंच पे बोली थी, हमारे मंच पे बोली थी, आप देख लेना रिकॉर्ड उठा कर। अच्छा, हमारे मंच पे जो आदमी ये बात, संवैधानिक पद पर रहते हुए आप चाय पानी का हिसाब मांगते हो पब्लिक से। आप एक आज सांसद हो और आज आप अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हो। आप अपने सांसद कार्यकाल में, विधायक कार्यकाल में एक भी बार 5 ना का आपने जिक्र नहीं किया। और आज जब आपका जन आधार खिसक रहा, जब आपकी राजनीति खिसक रही है, तो वोटों की फसल काटने के लिए आप कभी गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हो, कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर के, आप DGP रहे हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके मंच पर एक अपराधी घूम रहा है जिसको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जो उधर से हमारे समाज की बहन बेटियों को, माँ बहनों को अनर्गल तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार करवा दीजिए। क्या नाम है उसका? मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, आपको वो सारा वो मिल जाएगा। ऐसे दो कौड़ी के लोगों का क्या जिक्र करे, क्या नाम ले। लेकिन मैं हाई कोर्ट की उसकी कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। आप एक काम करिए ना, आप इतने ही हितैषी हैं तो SC ST में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल को लागू करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, करवाइए आप हाई कोर्ट की पालना। एक ही तरीके के लोग पूरे ST के रिजर्वेशन को खा रहे हैं, और जो नीचे जो रह गए, जिनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप हटिए ना उसमें से और उनको फायदा दीजिए। करिए आप हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना। किरोड़ी लाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी मंच पर आती है, वहाँ धरने में जाती है और बात कहती है कि ये बात मतलब मनवानी चाहिए या मान लेनी चाहिए जो मीणा समाज वहाँ पे धरने पर बैठा है। गोलमा देवी को लेकर या किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कुछ संदेश आप पहुंचवाना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं? मैं देखो, मैं संदेश तो मैं उनको क्या पहुंचाना चाहूँ, उनको सारी चीज़ों का, धरातल का और सारी चीज़ों का पता है। गोलमा जी तो हमारी माँ बहन के समान है, माता के समान। उन पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। किरोड़ी लाल मीणा जी सबसे पहले इन्वॉल्वेशन उनका हुआ था इसमें। किरोड़ी लाल मीणा जी को पता है कि उनको भी ये लोग फंसा करके, यही राजनेता फंसा करके 2010 के करीब वहां से उधर से मीणा समुदाय गुजर थाना मुद्दा पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। 5 नाव पर सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, प्रशासन दोनों तरफ आ गया था, बीच में प्रशासन आया था तब जाकर के। तो किरोड़ी लाल जी को पता है कि ये वो फंसाने वाले लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके मेरी राजनीतिक और सामाजिक हत्या कर जाएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब शायद जो मेरा सोचना है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो इस प्रयास में ही होंगे कि ये आग कैसे ठंडी पड़े, किसानों में आपस में संघर्ष नहीं हो,
ये जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष समाप्त हो। मतलब किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि संघर्ष नहीं, समाप्त। ये मेरी सोच। अच्छा, आपकी सोच वो है। चाहते क्या होंगे नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि मंजे हुए नेता हैं, पहले वो इस मामले में उलझ चुके हैं, तो अब शायद वो नहीं उलझना चाहते। वहीं नरेश मीणा, नरेश मीणा जी ने तो उनको तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इस बात के लिए कि नरेश मीणा जी ने दोनों ही समुदायों के लिए, दोनों समाजों के लिए और किसानों के लिए बहुत पॉजिटिव रुख अपनाया है। उन्होंने जो हम कह रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि पानी किसी को नहीं चाहिए, पानी पे राजनीति हो रही है, राजनेताओं को पानी पे राजनीति से कम नहीं है। तो क्या राजनीति के शिकार हो रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, मीणा समाज के लोग? नहीं, गुर्जर समाज के लोग तो इसलिए राजनीति का शिकार नहीं हो क्योंकि हमारे इधर कोई राजनेता नहीं है। अच्छा, हमारे इधर प्योर किसान ही बैठा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं। और उनके यहाँ जो बैठे हुए हैं, या तो वो कांग्रेस में हैं, या फिर वो एमएलए हैं, या फिर वो एमपी। आप उनके साथ बैठे हुए हो, आपको राजनीति करनी है? नहीं, मुझे कोई राजनीति। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इस मामले में, किसानों के मामले में मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा, मेरी जो लगाम है वहाँ पर बैठे हुए किसान हैं, उनके हाथ में है, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, किसी सत्ताधारी के हाथ में नहीं है। मैं प्योर किसानों की और अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं इस लड़ाई को अमर्यादित नहीं लड़ना चाहता हूँ। जो वहाँ से जिस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम कैसे से, टिप्पणी हो रही है? टीका टिप्पणियां ये कैसे कमेंट हो माँ रहे हैं? बहनों को गालियां दी जा रही हैं खुले मंच से, खुले मंच से, माँ बहनों माँ को? बहनों को लेकर के। जो पंचायत में पंच की भूमिका में जो लोग आए थे कल, वो वहां जाकर के मंच पर माइक पकड़ के कहते हैं, जिनको पानी भी नहीं चाहिए, जिनको पानी से कोई लेना देना नहीं है, नहरों में पानी जाने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, जो टीका टिप्पणी कर रहा है, जो पंच के रूप में वहां आया था कल नरसिंह भगवान के मंदिर पर, वो ये कह रहा है कि अब हमारी लड़ाई गुर्जर समाज से है, अब हम गुर्जर समाज से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जंग जरूरी है तो जंग होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो फिर जंग अगर जरूरी है जी, तो जंग होनी चाहिए, मगर दुश्मन भी मेरा खानदानी होना चाहिए। अच्छा, कुत्तों की तरह भौंकने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला चाहिए। बहन बेटियों पे टीका टिप्पणी मत कर। अगर तुझे जंग ही मंजूर है तो मर्द की तरह लड़, क्षत्रिय की तरह लड़। माँ बहन बाल बच्चों पे क्या टीका टिप्पणी करता है? लेकिन इस लड़ने से किसको फायदा होगा? क्या समाधान निकलेगा? समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं रहे ना वो लोग। नुकसान तो दोनों समाजों को होगा। मैं ये कह रहा हूँ, समाधान की तरफ वो बढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, कल की पंचायत में हम लोगों ने 4 कदम पीछे लेकर के उनसे ये कहा था कि भाई, आज ना तुझे पानी की जरूरत है, ना मुझे पानी की जरूरत है। क्यों ना मिलकर के इन 4-5 महीने हम एक साथ सरकारों से संघर्ष कर लें। ये आपके शब्द थे वहां पर? हमारे शब्द थे। हमने हमारी 24वां पंच की तरफ से जो लोग ऑथराइज किए थे कि ये बोलेंगे, उनके वक्तव्य थे वहां पर कि आपस में लड़ने के बजय सबसे पहले इस जहर को कम करते हैं और दोनों भाई धरना हटाते हैं।